इस जैसे कि जेपीएससी अध्यक्ष का आज नियुक्ति कर लिया गया है, तो हाँ। माननीय निश्चित तौर पर हम लोग मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे। झारखंड के बच्चे, झारखंड के अभ्यर्थी जब तैयारी करते हैं और यहाँ की जब व्यवस्थाएं देखते हैं कि 7 महीने तक अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो रही। छात्र जो है 7 महीना से आंदोलन देखे होंगे, कितना सड़क पे कैंडल मार्च करना पड़ता है, मुंडन ब्रह्मभोज जैसा कार्यक्रम छात्रों को करना पड़ता है, जो पढ़ना छोड़ के सड़कों में आना पड़ता है, तो ये एक चेयरमैन नियुक्त कराने के लिए। तो इस तरीके का झारखंड में ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। हमारे विद्यार्थियों को एक ऐसा बंदर समझ के रखा है झारखंड सरकार, जो कि अपनी उंगलियों पे कभी इधर नचा रही है, कभी इधर नचा रही है, इधर नचा रही है। यहाँ दो तरफ से मेहनत करना पड़ता है। पहले एग्ज़ाम दीजिए, उसके बाद रैली कीजिए, धरना प्रदर्शन कीजिए, तब जाके एग्ज़ाम का रिजल्ट आता है। वो भी ऐसे आता है कि हम लोग को इंतजार अपने अपने सिलेबस को इस तरीके से डिजाइन करके रखा है ना कि अगर हम जेएसएससी का तैयारी कर रहे हैं या जेपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा तैयारी केवल जेएसएससी जेपीएससी ओरिएंटेड ही होगा। अंदर तक स्टूडेंट अंदर से ऐसे टूट गया है ना कि अब उम्मीद करना भी छोड़ दिया है। नमस्कार, द फोर्थ पिलर देख रहे हैं आप। हमारा नाम आकाश आनंद है। झारखंड अलग राज्य का आंदोलन और उस आंदोलन के बाद इस झारखंड के अस्तित्व में आने की लड़ाई न जाने कितने वर्षों पुरानी लड़ाई है। इसके अतिरिक्त जब यहाँ बीजेपी शासन में आई तो 18 वर्षों के शासन को उखाड़ फेंकने का काम ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का काम रहा। उसके लिए हेमंत सोरेन ने न जाने कितने लंबे वक्त तक लड़ाई लड़ी। यहाँ आदिवासी मूलवासी की जो समस्याएं थी उसको लेकर शिबू सोरेन, विनोद बिहारी महतो, निर्मल महतो, इन सब की अगुवाई में न जाने कितनी लंबी लड़ाई लड़ी गई। ऐसा लगता है कि झारखंड की जो जीवटता है वो उसके आंदोलनों में ही रचती बसती है। इसलिए यहाँ की परीक्षाओं में जो मेहनतकश लड़के अपने अपने गांव, अपने अपने कुनबों, अपने अपने बाग बगीचों को छोड़कर राजधानी रांची की तरफ आते हैं, उनको भी यहाँ परीक्षा लिखने के लिए, अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है। इतना उन्वान बस इसलिए है, इतनी प्रस्तावना बस इसलिए है क्योंकि बीते 6 महीने से जेपीएससी के अध्यक्ष का पद खाली पड़ा था। अंततः आज यानी कि गुरुवार को जेपीएससी के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति एल ख्यांगते की हो गई है। एल ख्यांगते 1988 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। बक्सर के एकीकृत बिहार के दौरान बक्सर के डीएम रहे। इसके बाद झारखंड के आदिवासी कल्याण सचिव रहे, झारखंड के आदिवासी कल्याण आयुक्त भी रहे हैं। इसके अतिरिक्त 2023 की अगर बात करें तो वे मुख्य सचिव भी रहे हैं। ऐसे प्रशासनिक व्यक्ति को ठोस जिनकी छवि है ईमानदार प्रशासक की, उनको जेपीएससी के अध्यक्ष पद पर बिठाया गया है। अंततः बहुत लंबी लड़ाई बच्चों ने लड़ी है, अभ्यर्थियों ने लड़ी है। जेपीएससी के दफ्तर के बाहर लड़कों ने अपना मुंडन कराया, श्राद्धकर्म किया है। सांकेतिक आंदोलन के बाद अंततः सरकार ये बात मानी कि नहीं, जेपीएससी के अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति जल्द से जल्द की जानी चाहिए। अंततः आज नियुक्ति हुई है। हम ये जो स्टेट लाइब्रेरी है, हम इस स्टेट लाइब्रेरी में हैं। ये वो फैक्ट्री है जहाँ से झारखंड के अधिकारी यहाँ तपते हैं, भविष्य के अधिकारी यहीं पढ़ाई लिखाई करते हैं और इनके पीठ पर जिम्मेदारियों का अथाह बोझ होता है और मानस पटल पर बस यही एक बात घर करके रहती है कि बस उनको झारखंड के लिए, अपने राज्य के लिए, अपनी ज़मीन के लिए, अपने मातृ वतन के लिए काम करना है। हमारे साथ बहुत सारे लड़के हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी हैं। 10-10, 12-12 घंटे की तैयारी करते हैं। एक लड़कों से, एक अभ्यर्थी से बातचीत करेंगे। पहले तो बताइए कि नाम क्या है और नाम के साथ ये भी बताइए कि एल ख्यांगते का नाम तो आप लोगों ने आज सुन ही लिया। जी, मेरा नाम हर्षित सिंह हो गया। हाँ। और इस जैसे कि जेपीएससी अध्यक्ष का आज नियुक्ति कर लिया गया है, तो हाँ। माननीय निश्चित तौर पर हम लोग मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे। हाँ। क्योंकि करीबन 7 महीना कहा जाए कि 7 महीना से जेपीएससी चेयरमैन का नियुक्त नहीं होने के कारण हाँ। सारा जो जेपीएससी से रिलेटेड जो भी एग्जाम था सारा रुकी हुई थी। चाहे मेंस का बात करें, रिजल्ट अभी तक नहीं जारी हुआ है, चाहे सीडीपीओ या फूड सेफ्टी, तमाम जितने भी जेपीएससी से एग्जाम है 1700 से अधिक के पद। बिल्कुल बिल्कुल। और आगामी जो भी हम लोग वेट कर रहे हैं, जो 14वीं जेपीएससी का, वो जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी हो जेपीएससी चेयरमैन नियुक्त होने के बाद, ये हम लोग अब उम्मीद लगा रहे हैं। आप कौन सी परीक्षा दिए थे, किस तरह की परीक्षा में आप प्रतिभागी थे और आप किसका इंतजार कर रहे थे, किस परीक्षा के रिजल्ट का? मैंने तो जेपीएससी का भी एग्जाम दिया था और हाँ। जेएसएससी के भी कई सारे एग्जाम दिए हुए हैं। हाँ। चाहे अगर हम बात करें एक्साइज का भी, उसमें मैंने दौड़ निकाल रखा है। हाँ। और भी जेपीएससी 14th का भी हम लोग वेट कर रहे हैं। हाँ। और तो हम लोग एक्चुअल में अगर देखा जाए, छात्र जो है जेपीएससी का ही है। हाँ। और निश्चित तौर पे हम लोग चाहते हैं कि एग्ज़ाम जो है टाइम टू टाइम होते रहे, रिजल्ट आए, ताकि छात्र जो है 7 महीना से आंदोलन देखे होंगे, कितना सड़क पे कैंडल मार्च करना पड़ता है, मुंडन ब्रह्मभोज जैसा कार्यक्रम छात्रों को करना पड़ता है, जो पढ़ना छोड़ के सड़कों में आना पड़ता है, तो ये एक चेयरमैन नियुक्त कराने के लिए। तो इस तरीके का झारखंड में ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। इस पर आगे से कोई ध्यान आज खुश हैं?
देखिए खुश तो एक चेयरमैन नियुक्ति होना कोई खुशी के लिए हम लोग के लिए नहीं है। हाँ। क्योंकि देखिए हम लोग मेन जो मकसद है वो नौकरी लेना है। हाँ। बिल्कुल, लेकिन निश्चित तौर पे ये 7 महीना से चेयरमैन नहीं होने के कारण जो सारा प्रक्रिया लंबित था, हाँ। तो ये आगे जो प्रक्रिया अब लग रहा है, उम्मीद है कि अब आगे की प्रक्रिया मतलब बढ़ेगी। एक पड़ाव आज पार हो गया। पड़ाव पार ठीक। हो गया जी। ठीक है, क्या नाम हुआ आपका? अनिश नाम हुआ, अनीश भाई, कहाँ से हैं आप? यहीं झारखंड रांची। रांची से, प्रॉपर रांची से हाँ, हैं। प्रॉपर रांची से। तो एक बात बताइए कि इन परीक्षाओं में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आप कितने साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं? लगभग कितना टाइम आप दे चुके हैं इसमें? इसमें लगभग हम लोग 2019 से लगे हुए हैं, तो आज 2019 24 से है। लगे। हाँ, तो 5-6 साल तो लगभग इसमें हो ही गया है। 5-6 साल आपने अब तक खपाया है इस पूरी हाँ, परीक्षा इसमें में। क्या समझ आया झारखंड के बच्चे, झारखंड के अभ्यर्थी जब तैयारी करते हैं और यहाँ की जब व्यवस्थाएं देखते हैं कि 7 महीने तक अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो रही, 25 वर्षों का राज्य हो गया लेकिन क्रमवार तरीके से जेपीएससी की परीक्षाएं नहीं आयोजित हो पाती हैं, परीक्षा जेएसएससी कराती है लेकिन पेपर लीक, पर्चे लीक के मामले सामने आते हैं। इन सब चीज़ को देखते हुए और आपका अपना जो 5 साल लगा है, इन सब को देख के क्या समझ में आता है बतौर झारखंड के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले एक अभ्यर्थी के तौर पर? देखिए, ये हम लोगों का 5 साल है, इसमें और भी विद्यार्थी हैं जिनका 5 साल से अधिक भी है। ठीक। ये हम लोगों का जितना भी मर्म है, एक छोटे से कमरे में रह करके लोग मार भात खा करके, परिवार से अलग रह करके यहाँ पे लंबे संघर्ष में लगे हुए हैं। दिन भर लाइब्रेरी में सुबह से शाम तक सारी सोशल चीज़ों को छोड़ करके लगे हुए हैं। तो इनके लिए कहीं ना कहीं एक जलती आग के बगल में बैठ करके तपस्या करने के जैसा है। लेकिन जब झारखंड राज्य में झारखंड सरकार की बात किया जाए, तो महज सरकार इसको एक काफ़ी हल्के में इसको लेती है। उनके लिए जेपीएससी जैसा एग्ज़ाम पंचवर्षीय योजना के तहत है। उन्होंने कसम खा रखी है कि ऐसे जो भी झारखंड में एग्ज़ाम होने हैं उसको हम 5 साल पे कराएंगे, चाहे सरकार किसी की भी हो। सरकार किसी की भी हो। हम किसी भी सरकार का कोई समर्थन को लेकर के नहीं बोलेंगे, लेकिन हर कोई ने यही काम करने का प्रयास किया है झारखंड में, जेपीएससी हो या आप तो जेएसएससी जैसे मामलों को देखेंगे तो वो तो 10-12 साल भी खींच लेती है। तो समस्या ये है कि आपके पास ऐसा तो नहीं है कि आप प्रशासन चला रहे हैं तो आपको ऐसे अधिकारियों की आवश्यकता नहीं होगी। अधिकारी तो आवश्यकता आपके पास होगी ही। बिल्कुल। तो आप उसको एडहोक में चला रहे हैं या और भी प्राइवेट लोगों को रख करके चला रहे हैं। तो अपने राज्य में, राज्य का विकास के लिए राज्य में लोगों की भागीदारी की आवश्यकता है। तो राज्य सरकार को इस चीज़ को लेकर के सीरियस होना चाहिए कि आप जिस तरीके से कोई भी मंत्री या कोई भी विधायक का पद जब हट जाता है तो आप 6 महीने के भीतर में इलेक्शन करवा करके फिर से उसको नियुक्त कर देते हैं। तो यहाँ पे 8 महीना से जेपीएससी के विद्यार्थी मेंस लिख करके बैठे हुए हैं और वो ये इंतज़ार कर रहे हैं कि अब हमारा रिजल्ट निकलेगा और हम इंटरव्यू देंगे। आपने इस बार जेपीएससी दिया? हाँ, तो इसमें देखिए, आप जो 8 महीना का है, ये 8 महीने में आप क्या करते हैं? जैसे जो समय है, तो युवा हैं, उनका एज पार होते जाता है, समय भी लगता जाता है। तो अब ये जो 8 महीना में कहीं ना कहीं आप विद्यार्थियों को दूसरे दिशा में भटकाने का प्रयास किया। अब अगर मान के चलिए कि आप उस समय जो अगस्त में मैडम बोली थी कि अंतिम हम अगस्त तक में इन लोगों का इंटरव्यू करके हम इनको नियुक्ति करवा देंगे, तो 8 महीना का समय में विद्यार्थी कहीं ना कहीं दूसरे एग्जाम को लेकर के बाइफरकेट डाइवर्सन हुआ है उनका, क्योंकि उनको ऐसा उम्मीद लगा कि भाई झारखंड सरकार ये क्या मजाक कर रही है, सीरियसली चीज़ों को नहीं ले रही है। तो अब फिर से वो जो अध्यक्ष को नियुक्त किए हैं एल खंग्याते साहब को, तो अब वो आए हैं तो फिर से हम लोग जेपीएससी में लगेंगे। तो हमारे विद्यार्थियों को एक ऐसा बंदर समझ के रखा है झारखंड सरकार, जो कि अपनी उंगलियों पे कभी इधर नचा रही है, कभी इधर नचा रही है, इधर नचा रही है। क्लैरिटी भी नहीं हो पाता है कि कुछ किस भी परीक्षा clear की नहीं। तैयारी करें और कैसे कहाँ झारखंड के concentrate विद्यार्थियों को ये चीज़ क्लियर, विद्यार्थियों की गलती नहीं है, ये सरकार की गलती है। अगर आप कंटिन्यूअस एग्जाम लेते हैं, कंटिन्यूअस चीज़ों को रखते हैं, तो इसमें क्या होता है कि विद्यार्थी अपना एक ट्रैक में, एक लाइन में लगा हुआ है। अगर आप बोलते कि अगस्त महीना में हम सितंबर महीना में इंटरव्यू ले लेंगे, तो सितंबर तक हम झारखंड में ही लगे रहते, झारखंड के बारे में ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करते, एक और भी अच्छे अधिकारी। तो आप तो इतना खिचड़ी किए हुए हैं, इतना नचाए हुए हैं ना कि विद्यार्थी यहाँ पे कंफ्यूज हो गए हैं। उसके बाद यहाँ पे आप बोलेंगे कि यहाँ के विद्यार्थी जो हैं उस तरीके के लायक नहीं है। क्योंकि मैंने पहले भी कुछ इंटरव्यू वगैरह सुन रखा है, कुछ और भी जो जेएसएससी के एग्जाम्स हुए थे, तो आई थिंक शायद वो कुछ हेल्थ डिपार्टमेंट का एग्जाम था, तो उसमें सारे बाहरी लोग जब इंटर किए थे तो उनसे मीडिया वाले ने कुछ सवाल पूछा, तो वो कुछ बच्चे इस तरीके के भी जवाब दिए कि हमारे झारखंड के जो बच्चे हैं वो डिजर्व नहीं करते थे, हम डिजर्व करते थे इसलिए हम आ गए। अरे भाई, हम झारखंड में रहते हैं, हमारी ये मातृभूमि, कर्मभूमि, सब कुछ है, यही जन्मभूमि है, और आप बोल रहे हैं कि हम अपने झारखंड राज्य के बारे में नहीं जानते।
ये तो बड़ा दुख की बात है। आप तो पूरे समग्र भारत में झारखंडियों बच्चों को तो पहले बंदर बना के रखे हैं। अच्छा एक बात दूसरा बात है कि उसका क्या बोलते हैं कि उसका जो कैरियर है उसको भी आप मजाक बना के रख दिए हैं। आप ये चीज़ें कह रहे हैं serious ले ही नहीं रहे। आप ये कह रहे हैं कि सिस्टम ने एक तरह से व्यवस्थाएं ऐसी बनाई हाँ, है सिस्टम कि ने बच्चे परेशान हैं और उनको वो तय नहीं कर पा रहे हैं कि वो कौन सी परीक्षा की नियमित तौर पर ढंग से तैयारी करें। अब ये जो एक चीज़ है जो आज एल खंग्याते साहब को जेपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है, तो इस नियुक्ति के लिए देखिए हम विद्यार्थियों को आंदोलन करना पड़ा। हमारे छात्र नेता ने बाल मुंडन किया, ब्रह्म भोज जैसे कार्यक्रम किए जेपीएससी द्वार पे। तो ये तो हम लोगों की करने की आवश्यकता थी ही नहीं। ये तो सरकार की जिम्मेदारी है भाई कि आपको जेपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त करना, ये आपकी ड्यूटी है। आप अपने ड्यूटी से पीछे हुए हैं, तब विद्यार्थी आपको जगाने के लिए बार बार आपको फोर्स किया। हाँ, हमारा काम है ये, हमारा काम तो है झारखंड राज्य की सेवा करना। आप उस सेवा के लिए हमको बुलाइए, आप डिजर्विंग कैंडिडेट को चुनिए, आप ऑनेस्टली एग्जाम लीजिए। आप तो हमेशा राजनीति फूल खिलाने के इस चक्कर बार में। आपने कौन कौन सी परीक्षा दी अनीश? इस बार मैंने सीजीएल का एग्जाम देखा रखा और बीपीएससी का एग्जाम दे रखा है। बीपीएससी का भी आप एग्जाम? हाँ, बीपीएससी का कहाँ भी। तक पहुँचे हैं? मतलब इस बार जीपीएससी भी आपने दिया? हाँ। कहाँ तक इस बार? क्या मेंस का तो अभी तक रिजल्ट आया नहीं, प्री क्लियर हो गया था? प्री क्लियर। तो देखिए क्या इसमें संभावनाएं हैं इस बार? आपको क्या लग रहा है अगर रिजल्ट नतीजे आते हैं तो अपने को लेके क्या सोच पा रहे हैं? देखिए यहाँ पे विद्यार्थी जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव सोच रख के चलता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि आपका जो मेंस है वो तो लिखित है। अब जैसे इसमें हम लोग जब मेंस लिखते हैं तो उसमें कुछ कुछ क्वेट्स वगैरह हम लोग को बताया जाता है, जिसमें बोला जाता है कि जो विचार है वो जीवन का आधार है। अब वो जो हमारे शिक्षक हैं वो किस विचार से हमारी कॉपी चेक कर रहे हैं, तो वो हमारा नंबर का आधार बन जाएगा। ठीक है, तो मेंस को लेकर के हम यहाँ पे क्लियर नहीं बोल सकते। हाँ, पेज तो हम लोग भी भर के आए हैं, जो भी कंटेंट जो सवाल था उसका जवाब तो हम लोग भी दे करके आए हैं। तो अब देखिए यहाँ पे वो किस तरीके से हम लोगों को देते हैं। अगर उस तरीके से पर्याप्त फुलफिल होता है हमारा नंबर तो बिल्कुल हम यहाँ पे हैं। चलिए, बहुत शुभकामनाएं आपको भी, और हम उम्मीद करते हैं कि इस बार आप मेंस भी क्लियर करें और इंटरव्यू राउंड तक सिलेक्शन के बाद आप बाकायदा राज्य की सेवा में भी उतरें। बाकी और भी लोगों से बातचीत करते हैं। और कौन लोग हैं? आप हैं। इस बार कौन सी परीक्षा में आप अभ्यर्थी थे और कौन सी परीक्षा इस बार दी है? मैंने जैसे सीजीएल का एग्जाम दिया। हाँ, क्या नाम है पहले तो ये बताइए। प्रतीक कुमार फ्रॉम लातेहार। लातेहार से आप? जी। ठीक। कितने साल से रह रहे हैं पहले रांची में, ये बताइए। बहुत साल हो गया, हमको लगता है 15-16 साल हो गया। 15-16 साल से। और कब से तैयारी कर रहे हैं? तैयारी कर रहे हैं पिछला 8-9 साल से। 8-9 साल से तैयारी कर रहे हैं। क्यों अब तक फंसे रह गए, क्यों नहीं निकल पा रहे हैं? एग्ज़ाम का सही से नहीं होना, तय समय पे नहीं होना, और अभी जैसे कि रेलवे का एग्ज़ाम आ गया तो मूव कर गए रेलवे तरफ, क्योंकि इधर कोई कैलेंडर नहीं है, पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। फिर से अचानक से पता चला कि सो के उठे हैं, बोले कि अरे जेएसएससी का एग्ज़ाम होने वाला है। हाँ। तो फिर अब लग जाएंगे इधर में लैंग्वेज पेपर भी पढ़ना है। हाँ। तो यही चक्कर में इधर उधर का चक्कर में फंस के रह गए यहाँ पे। मतलब एक तरह से ये एकदम कंफ्यूजिंग वाला मामला है कि इंसान तय ही नहीं कर पा रहा है कि वो इस परीक्षा की तैयारी करे, इस परीक्षा की करे, और तब तक कहीं किसी और जगह का नोटिफिकेशन आ जाए तो उसकी तैयारी करे। अभी जैसे सीजीएल का एग्जाम का नोटिफिकेशन आ चुका था। हाँ। उसी दौरान उत्पाद सिपाही का भी दौड़ हो गया। फॉर्म तो डाले थे, लेकिन दौड़ नहीं पाए, क्योंकि इधर जैसे सीजीएल का अच्छा प्रिपरेशन था। अगर उधर दौड़ते 10 किलोमीटर का दौड़ था, गर्मी का दिन था, तो इधर मेरा डैमेज हो जाता। और उधर मौत भी हुई। जी, तो उसी चीज़ को अगर संतुलित वे में अगर सरकार निकाल देती कैलेंडर कि हाँ ये तय सीमा में एक दे दिया जाता, तो कहीं ना कहीं तो सेटल हो ही जाता अभी तक। और पिछला 5 साल जो कार्यकाल रहा उनका 14 से 19 तक का, तो नहीं 14 से 19 तो रघुवर दास। हाँ जी, 19 से 24 का जो कार्यकाल रहा हेमंत जी का, उसमें जो नॉर्मल ग्रेजुएशन किए हुए छात्र हैं जैसे हम, आगे का पढ़ाई नहीं कर पाए, कुछ कारणवश बीएड वीएड नहीं कर पाए, तो उसके लिए हमको सिर्फ एक ही एग्ज़ाम जेएसएससी सीजीएल था मेरे पास। उसके अलावा कोई एक एग्ज़ाम हम नहीं दे पाए। वो भी अभी कोर्ट में मामला लंबित है, देना है तो दे के हटाओ, फिर नया निकालो। अभी और भी जो निकला कम से कम दे के शांत हो जाएंगे। 13 जेपीएससी का एग्ज़ाम दिए थे, उस समय अब सीजीएल का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था, जस्ट इसका एग्ज़ाम हुआ था। स्ट्रेस में थे तो पीटी नहीं हो पाया था मेरा, बट अब 14 का वेट कर रहे हैं। मतलब आप लोग ये चाहते हैं कि रेगुलर बेसिस पे हर साल जिस तरीके से जेपीएससी की बाकी बिहार में परीक्षाएं होती हैं, उस तरीके से झारखंड में भी परीक्षाएं जी, और हर तबके के लोगों को बराबर का मौका मिले। जैसे टीचर का बार बार आ रहा है, तो ऐसे नॉर्मल ग्रेजुएशन वाले लोगों का है। अभी जैसे टाइपिंग वाला है इंटरमीडिएट लेवल, वो एग्ज़ाम दे दे। झारखंड दरोगा का सुन रहे हैं, वो दे दे। तो इससे हम लोग जो नॉर्मल ग्रेजुएशन वाले लोग हैं वो भी रेगुलर एग्ज़ाम दे तो बिजी रहेंगे अपना। ठीक बात। हाँ भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? मेरा मंटू कुमार। कहाँ से रहने वाले मंटू भाई? हम रांची के ही हैं, प्रॉपर रांची के ही? जी। ठीक है, इस बार बताइए कौन कौन सी परीक्षाएं आप लिखे हैं? हम सीजीएल, झारखंड सीजीएल लिखे हैं और जेपीएससी मेंस भी लिखे हैं।
क्या दोनों स्टेटस है का रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। दोनों के ये रिजल्ट का आप वेट कर रहे हैं? अभी तो देखिए चेयरमैन नियुक्त हो गए हैं जेपीएससी के, पर हम लोग इतना काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा हम लोग इसके लिए। 7 महीने के आसपास 7 महीने है इसके लिए। स्टूडेंट काफ़ी मेहनत भी किए हैं। नियुक्ति ऐसे नियुक्ति नहीं हो जाती है, स्टूडेंट मेहनत भी करते हैं। बताइए, मतलब एक तो अपनी नियुक्ति के लिए आदमी मेहनत कर रहा है और अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए भी अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए भी मेहनत कर रहे हैं। यहाँ दो तरफ से मेहनत करना पड़ता है। पहले एग्ज़ाम दीजिए, उसके बाद रैली कीजिए, धरना प्रदर्शन कीजिए, तब जाके एग्ज़ाम का रिजल्ट आता है। वो भी ऐसे आता है कि हम लोग को इंतजार करना कितना है। उम्मीद है इस बार? एल ख्यांगते साहब आ गए हैं, एक अच्छे प्रशासक माने जाते हैं, ईमानदार छवि के हैं। कहा जा रहा है कि अब उनके आने से बाकी जो लंबित प्रक्रियाएं हैं वो सब पूरी हो जाएंगी। कितना उम्मीद है, कितना वक्त इन सब प्रक्रियाओं में लगेगा? आप लोग तो लगातार तैयारी करते हैं, आयोग के कामकाज पे आप लोगों की बारीक नज़र भी रहती है, तो क्या लग रहा है लगभग और मोटा माटी कितना समय लगना चाहिए आप लोग के रिजल्ट आने में? देखिए समय का तो जैसे झारखंड में अभी देख ही रहे क्या हाल है। तो समय की बात तो हम ना ही करें तो ही अच्छा है। बाकी अभी आए हैं अध्यक्ष साहब एल ख्यांगते जी, उनसे उम्मीद यही रहेगी कि जल्द से जल्द रिजल्ट निकालें और आगे की जो प्रक्रिया है उसके जितना तेज़ी से कर सकते हैं उतनी तेज़ी से उम्मीद करेंगे कि होना चाहिए। ठीक है, एक बात बताइए, जब कैलेंडर नहीं आता है, जैसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शपथ के साथ ही प्रोजेक्ट भवन में प्रेस को संबोधित करते हुए उन्होंने साफ कहा कि भाई हम सबसे पहले नियुक्ति कैलेंडर, नौकरी कैलेंडर लेकर के आएंगे। नौकरी कैलेंडर जब नहीं आता है तो किस तरह की परेशानी होती है अभ्यर्थियों को, लड़कों को जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं? देखिए क्योंकि अभी तक नहीं आया है, जनवरी बीत गया, फरवरी बीत गया और मार्च अब इंटर करने वाला है। देखिए हमारे सीएम साहब बोले थे कि जनवरी 1 से ही कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा। पर हम लोग इंतज़ार ही कर रहे हैं अभी। स्टूडेंट अंदर से ऐसे टूट गया है ना कि अब उम्मीद करना भी छोड़ दिया है। ये हाल है स्टूडेंट का। बाकी अब चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी कैलेंडर जारी हो जाए ताकि स्टूडेंट तैयारी करे और जब कैलेंडर जारी किया जाता है, जिस डेट पे एग्ज़ाम हो उस डेट पे एग्ज़ाम भी हो और रिजल्ट भी आए। और परीक्षा का पेपर लीक जो है उस तरह की समस्या है? देखिए पेपर लीक तो सभी जगह हो रहा है, पर उम्मीद करेंगे कि झारखंड में ऐसा ना हो। इस बार आप दोनों ही परीक्षा दी, हम उम्मीद करते हैं कि इस बार मेरी बहुत बधाई है द फोर्थ पिलर की कि आप इस बार परीक्षा में उत्तीर्ण भी हों और राज्य के बेहतर अधिकारी बने। ये जी हम ऐड करना चाहेंगे। हाँ। जैसे कि आप मान के चलिए कि रेगुलर बेसिस पे नहीं ले पाते हैं एग्ज़ाम, आपके बहुत सारी मजबूरियां हो सकती है, जो भी हो, अंदर की बात मुझे नहीं पता। ठीक है, तो आप जो सिलेबस बना करके रखे हैं, सीजीएल एग्ज़ाम हो या जेपीएससी हो, तो उसमें आप बोलते हैं कि हम एक रीजनल लैंग्वेज को लेकर के आपको एक पेपर देंगे, इसमें आपको पास करना ही है, वह भी आपका मेरिट का नंबर है, मेरिट का पेपर है। तो जब आप वो जो लैंग्वेज देते हैं, पहले आप लोग देखिए कि सरकारी विद्यालय हो या कहीं पे हो, वो लैंग्वेज हम लोग कहीं पढ़ते नहीं हैं। ठीक है, फिर एग्जाम में आते हैं हम लोग एकाएक, तो हम लोगों को नागपुरी, खोरठा, पंचपरगनिया जैसे बहुत सारे क्षेत्रीय लैंग्वेज है, उसको पढ़ना होता है। ठीक, तो आप और उसके बाद और भी अपने अपने सिलेबस को इस तरीके से डिजाइन करके रखा है ना कि अगर हम जेएसएससी का तैयारी कर रहे हैं या जेपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा तैयारी केवल जेएसएससी जेपीएससी ओरिएंटेड ही होगा। ठीक है, तो हम इस मुद्दे पर एक मांग रखना चाहते हैं कि अगर आपके पास उतनी क्षमता नहीं है, आप तुरंत एग्ज़ाम करवाने को कैपेबल नहीं है, तो आप विद्यार्थियों को उस प्रकार का ज्ञान ग्रहण करने के लिए बोलो जिससे उनका नॉलेज बढ़े, तो वो अन्य एग्ज़ाम में भी फाइट कर सकें। ठीक है, तो आप हमको एक एग्जाम का ओरिएंटेड बनाते हैं और उसी में हमको बांध के हमारा समय और उस एग्जाम का भी कुछ पता नहीं होता है कि वो कब होगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है। और अगर आप इसमें रहिएगा तो गारंटी कि हाँ भाई हम तुरंत लेंगे। ठीक है, आई एम ओके विद दैट। आप इस बात के पक्ष में है कि नहीं कि रीजनल पेपर होना चाहिए? बिल्कुल हम पक्ष में है। हमें अपने जो रीजनल लैंग्वेज है, क्षेत्रीय भाषा है, महात्मा गांधी भी ऐसे चीज़ों को बढ़ावा दिए हैं कि हाँ भैया आप प्राइमरी लेवल तक बच्चों को हो या स्कूल में हो, उसके क्षेत्रीय भाषा में ही बात करिए। हम इसका समर्थन करते हैं बिल्कुल, लेकिन कब, जब ये चीज़ें आपकी कंटिन्यूअस बेसिस पे है, रेगुलर पे हो और हम इसका यूज कर पाए। हम क्षेत्रीय आपको हम बताते हैं, जो आप मान के चलिए कि नागपुरी पढ़ लिए, खोरठा पढ़ लिए, आप जा करके आपकी नियुक्ति हो गई, आप ऑफिस में बैठ करके वहाँ नागपुरी खोरठा में बात करेंगे। चलिए आप झारखंड का एकदम सुदूर से सुदूर इलाका में ऑफिस में जाइए और वहाँ पर अधिकारी से आप नागपुरी में, खोरठा में इंटरव्यू लेकर के आइए। जो हेमंत सोरेन जिस तरीके की बात करते हैं कि हम क्षेत्रीय लैंग्वेज को बढ़ावा देना चाहते हैं, अरे भैया तो बढ़ावा देना चाहते हैं तो उसको सत्य आत्मा से बढ़ावा दीजिए ना। आप ऊपर ही ऊपर पॉलिश किए जा रहे हैं और अंदर ही अंदर उसको खोखला किए जा रहे हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि बेसिक एजुकेशन सिस्टम में हमारे पास वैसी कोई सुदृढ़ व्यवस्था नहीं है जहाँ हम बच्चों को रीजनल लैंग्वेज से जोड़ पाएं।
है ना। और अचानक से जब नौकरियों की बात आती है तब अभ्यर्थियों को कहा जाता है कि आप कम से कम एक रीजनल लैंग्वेज जो है वो सीखिए और वो पेपर क्वालिफाई कीजिए। देखिए, रीजनल लैंग्वेज जो है ना, वो कहीं ना कहीं वहाँ के लोगों से, वहाँ की संस्कृति से जुड़ने का मौका मिलता है। ये बात बिल्कुल सच है, और ये जहाँ के भी लोग हैं वहाँ की क्षेत्रीय भाषा से वहाँ के संस्कृतियों को जुड़ना ही चाहिए, ये बिल्कुल सत्य है। लेकिन अब उस चीज़ को आप बच्चों को स्कूल से ही पढ़ाएंगे और भी लेवल्स में पढ़ाएंगे तो उससे ज़्यादा अंगीभूत होकर रहेंगे विद्यार्थी। अब उसमें क्या होता है ना कि एक बैग, जब ये चीज़ें होता है ना, तो एक बैग में सरकार एक सिलेबस बनाती है, उस सिलेबस को हम लोग के सामने पटकती है, और कोचिंग वाले होते हैं उसका प्रॉपर नोट्स बनाते हैं, और हम लोग उस नोट्स को निगलते हैं, उसी को एग्जाम में देते हैं। उस क्षेत्रीय भाषा का कोई मतलब नहीं है, हम लोग कुछ सीख नहीं पाते हैं। देखिए, भाषा जो है वो कुल मिला के वो एक skill है, माध्यम वो है। सीखने का चीज़ है। हाँ, कुल मिला के वो एक माध्यम है परीक्षा उत्तीर्ण करने का, इसके अलावा उसका इस्तेमाल नहीं होता। झारखंड में जो आप जो भाषा को बना के रखे हैं, वो भाषा केवल एक पेपर है, जिसका विद्यार्थियों का एक ही उद्देश्य है कि हम इस पेपर में पास हो जाएं, अच्छा नंबर लिया। आप भाषा को बढ़ावा थोड़ी दे रहे हैं, आप भाषा को लाइए भी, स्कूल में लाइए, स्कूल लेवल पे पढ़ाइए। आप यहाँ पे सेमिनार रखवाइए क्षेत्रीय भाषा में, क्षेत्रीय भाषा में और भी चीज़ों को करवाइए, तब ना होता है। आप पेपर रख दे तो वो सिलेबस है, हमको केवल पास करना है, पास करके उसके बाद उसको वो नागपुरी में मेरा से कोई मतलब नहीं है, हम नहीं यूज़ करेंगे उसको, कभी खोटा कभी नहीं यूज़ करेंगे। आप आकर बोलिएगा, हम शब्द भूल जाएंगे, सही हाँ, क्योंकि तो हमको एग्जाम पास करना है। ये कुल मिला के एक तो अभ्यर्थियों के साथ बातचीत करने का अपना एक सुख ये भी है कि सरकारों के लिए बहुत फीडबैक्स आते हैं, और ये तो बाकायदा स्टेट लाइब्रेरी है जहाँ का इतिहास आंदोलनों का भी रहा, जहाँ का इतिहास इस तरह का रहा कि यहाँ इन भट्टियों में तपे हुए लड़कों ने झारखंड के जो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है उसको एक तरह से उसके सशक्तिकरण में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। हालांकि अब अधिकारी कैसे हैं हाल के वर्षों में आप देख सकते हैं, बाकी जो IAS अधिकारी हैं, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ऐसे भी हैं जो जेल गए, कुछ ऐसे भी हैं जिनकी याचिका पर सुनवाई हुई और कोर्ट ने उनको इजाज़त दे दी है और उसके बाद उनकी पोस्टिंग भी हो जा रही है। बहरहाल कुल मिला के मामला ये है कि आज JPSC अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है। इस मसले पर हम थोड़ा बच्चों से, अभ्यर्थियों से राय जानने की कोशिश कर रहे थे। इसके अतिरिक्त सरकार के लिए भी, आयोग के लिए भी कुछ फीडबैक्स भी ले रहे थे कि आखिर किस तरह तैयारी बच्चों के लिए हो और किस तरह आयोग तैयारी करे ताकि इनकी परीक्षाएं जो है वो नियमित हो पाएँ। इन तमाम फीडबैक के साथ हम ये वीडियो दर्शकों तक छोड़ते हैं, अभ्यर्थियों तक छोड़ते हैं, सरकार, सिस्टम, आयोग और ब्यूरोक्रेट्स तक छोड़ते हैं। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे हैं नीरज। शुक्रिया।